एक बार पुनः आम जनता का झुकाव मेरे तरफ है और मुझे लगता है कि मैं यह चुनाव जीतने बार के भी आप करीब। मुखिया का चुनाव लड़े थे, आपकी पत्नी भी जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी, सीट आप लूज कर गए थे। इस बार फिर दोनों पति पत्नी चुनावी मैदान में है। यह भी वजह है कि दोनों सीट पर चुनाव लड़ना ये भी हार का एक कारण हो जिला सकता है। परिषद में मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मेरी लड़ाई उन खराब सड़कों को बनाने वाले लोगों से है जो कि सड़क बनाकर भारी लूट पैदा किए हैं और अपने हिस्से में अकूत संपत्ति पैदा की है। इस बार मेरे कार्यकर्ता जो हैं पंचायत स्तर पर भी और जिला परिषद क्षेत्र के स्तर पर ही दोनों काफी जागरूक और विनीता कुमारी है और आपके खिलाफ दो विनीता कुमारी मैदान में उतारे गए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे साथ जनता है, जनता का आशीर्वाद है, वही मेरे लिए सबसे 10 विनीता या 20 विनीता क्यों ना आ जाए क्षेत्र में, इससे कोई फर्क छल छद्म कपट और षड्यंत्र रच रहे हैं कि किसी, लेकिन जनता जब मन बना चुकी है, जनता के मन में जो बात बैठ गई है, फिर उसको निकालना बड़ी कठिन है। जी बिल्कुल प्रभावित है जी। तो इसी मुद्दे पर आप लोग इस पर बिल्कुल हम लोग साथ हैं और युवाओं को कन्विंस कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल कर रहे हैं। नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी बड़हिया प्रखंड के गंगासराय गांव में है और यहां पर हम प्रत्याशी के बीच हैं। हमारे साथ हैं राजेश कुमार उर्फ मंटू मुखिया जी और उनकी पत्नी, जो इस बार चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमाने के लिए खड़े हैं। किस तरह से तैयारी चल रही है? आप गंगासराय से मुखिया के प्रत्याशी हैं जी। बताइए अपने बारे में, थोड़ा अपना विजन बताइए लोगों को। गंगासराय पंचायत में मैं पूर्व में भी 15 साल मुखिया रहा हूं और सीमित संसाधन में मैंने गांव का सर्वांगीण विकास किया, पंचायत का सर्वांगीण विकास किया। संजोग बस पिछला चुनाव में हार गया, जिसके चलते पंचायत में विकास बाधित हुआ। मैंने जो रोड मैप बनाया उसको ध्वस्त कर नई सत्ता अपने ढंग से काम करना शुरू किया, जिससे कि आम जनता को निराशा हाथ लगी है। एक बार पुनः आम जनता का झुकाव मेरे तरफ है और मुझे लगता है कि मैं यह चुनाव जीतने के करीब हूँ। पिछली बार भी आप मुखिया का चुनाव लड़े थे, आपकी पत्नी भी जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी, सीट आप लूज कर गए थे। इस बार फिर दोनों पति पत्नी चुनावी मैदान में है। यह भी वजह है कि दोनों सीट पर चुनाव लड़ना ये भी हार का एक कारण हो सकता है क्या आपका? ऐसी कोई बात नहीं है, हार का यह कारण मेरा नहीं था। जनता की यह मांग थी कि हम दोनों सीट पे चुनाव लड़ें। पूरे इलाके के, पूरे क्षेत्र के लोगों से पहले हम विचार करते हैं कि हम चुनाव दोनों सीट पे लड़ें या ना लड़ें। फिर एक बार लोगों ने भरोसा जताया और उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव लड़िए, आपकी समस्या को हम लोग देखेंगे, आपका जो समय दोनों तरफ बंटता है उसको इस बार हम लोग अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करेंगे और आपका भरपूर सहयोग करेंगे। कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि अगली बार से इस बार मेरे कार्यकर्ता जो हैं पंचायत स्तर पर भी और जिला परिषद क्षेत्र के स्तर पर ही दोनों काफ़ी जागरूक और सजग हैं और ख़ासकर युवाओं का समर्थन हमको इतना मिल रहा है, महिलाओं का समर्थन इतना मिल रहा है कि परिस्थिति एकदम लग रही है कि लोग हमको सत्ता में पहुंचा चुके हैं। मंटू मुखिया जी की पत्नी है विनीता देवी, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 से चुनावी मैदान में है। क्या है विजन आपका महिलाओं को लेकर? जी, महिलाओं को लेकर के मेरा विजन है, पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल और जो दबे कुचले लोगों हैं उनके प्रति मेरा पूरा सहयोग है। अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अभी क्या कुछ देख रहे हैं कि क्षेत्र का विकास जो है किस लेवल पर जी नहीं, सही हम तो जा रहे हैं क्षेत्र में, हम तो बहुत जगह देख रहे हैं कि जहाँ की कुछ भी विकास नहीं हुआ है। लोग अभी भी वहीं हैं जहाँ देखे थे अगला बार, वहीं बैठे हुए हैं। तो लोग को तो आशा है हमसे, मतलब जो अभी जनप्रतिनिधि वर्तमान में है उन्होंने सही से योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा है, आपका यही कहना? हम तो घर घर जा रहे हैं, हर दरवाजा पर जा रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं। सब लोग तो निराशा जता रहे हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। अब सब लोग हम पर हैं आशा टिकाए हुए कि आप ही कुछ कीजिए। आपका नाम विनीता देवी है और आपके विनीता कुमारी है और आपके खिलाफ दो विनीता कुमारी मैदान में उतारे गए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे साथ जनता है, जनता का आशीर्वाद है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। चाहे 1 विनीता, 10 विनीता या 20 विनीता क्यों ना आ जाए क्षेत्र में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव
पूरा मन बना लिए हैं कि जीतेंगे एकदम पूरी जी तैयारी हाँ, चल पूरा मन बना लिए हैं और जनता भी मन बना चुकी है कि इस बार विनीता कुमारी को भारी मतों से जिताना है। रही है। राजेश जी, कुछ रोड मैप आपने तय किया है किस तरह से मतलब पंचायत का विकास आप करेंगे, जिला परिषद क्षेत्र का विकास करेंगे आप? पहले मैं पंचायत पे आपसे बात कर लूँ। जी ग्राम पंचायत में सबसे पहले हमारे जो युवा शक्ति हैं उनके लिए हमको काम करना है। उसमें मेरे पास रोड मैप है। हमारे यहाँ 8वां तक विद्यालय था, मैंने उसको +2 तक पास करवाया है, जो कि पुराना मध्य विद्यालय बिल्डिंग में चल रहा है। उसके लिए अपना आधारभूत संरचना बनाना और युवाओं को 12वीं तक गांव में शिक्षा मिल जाए, खास करके लड़कियों के लिए यह ज़रूरी चीज़ें थी। और आपको मेरे पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र बरसों से सैंक्शन है, लेकिन अपना उसका भवन नहीं है। उसकी अपनी ज़मीन है, उस पर हमको स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन बनवाना है। मेरे यहाँ खेल मैदान बिल्कुल छत बिछत स्थिति में है, उसको हमको ठीक ठाक करवाना है, उसका विकास करना है। युवाओं के लिए अभी जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जो उसको सहायता राशि दी जाती है पढ़ने के लिए, ये सब चीज़ों में जो ऑफिस के स्तर पर लापरवाही होती है, हम लोगों ने सोचा है कि इस कार्य में हम लोग अपनी शक्ति लगावें और युवा को पढ़ने लिखने में मदद मिले, गरीब युवाओं को आगे बढ़ने का मौका ये मिले। सब तो शुरुआती विकास है, तो बीते 5 सालों में ये सब धरातल पर नहीं उतर पाया है ये आपके सब मेरे पंचायत में कहीं कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ गाल बजाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि हम ये किए वो किए, कहीं कोई काम नहीं किया गया है। नली गली योजना में भारी लूट यहाँ हुई है। और अगर आप जा कर के 8 नंबर 9 नंबर तहदिया में देखें तो हमको लगता है कि दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक नाली का वहाँ निर्माण हुआ है और सारे दरवाजे आधा तो बंद हो चुके हैं। पानी उसमें निकलता है कि नहीं निकलता है, उस गांव वाले लोग से आप पूछिए। मुझे तो बहुत शिकायतें आती रहती है। मैं बेबस होकर 5 साल देखता रहा आम जनता की समस्याओं को। जहाँ कुछ मुझे बना मैं सहायता किया लोगों का। सब चीज़ में ऐसे हुआ है। यहाँ बाढ़ राहत घोटाला हुआ 16 में, सारे जनप्रतिनिधि मुदालय बने। अनेक प्रकार की विसंगतियाँ जो हैं पंचायत में पैदा करके, अराजकता पैदा करके पूरे मेरे द्वारा बनाए गए रोड मैप को ध्वस्त कर दिया गया और आगे भी ध्वस्त करने का प्लान है। तो आपके ये सब बातों से कन्विंस हो रही है जनता, जो बिल्कुल। आपके मतदाता हैं, आप बता रहे हैं उनको? बिल्कुल, चूँकि जिस प्रकार से नामांकन में मैंने लोहड़ा से अपना पदयात्रा शुरू किया, लोहड़ा डुमरी मोड़ से, और हजारों की संख्या में काफिला में हमारे मतदाता साथ शामिल होते गए। हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग का मुझे समर्थन प्राप्त है। खासकर युवाओं और महिलाओं का मुझे 100% आशीर्वाद प्राप्त है और मैं काफ़ी मतों से चुनाव जीतूंगा, यह आप भरोसा रखें। अब जिला परिषद पे आइए। जिला परिषद में मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मेरी लड़ाई उन खराब सड़कों को बनाने वाले लोगों से है जो कि सड़क बनाकर भारी लूट पैदा किए हैं और अपने हिस्से में अकूत संपत्ति पैदा किए हैं। आज वही लोग जनता को भरमा रहे हैं कि मैंने ये विकास किया, मैंने वो विकास किया, जबकि सारा विकास यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक ने किया है। उसकी उपलब्धि एक ठेकेदार लेना चाहता है, जो कि यहाँ की जनता समझती है। और जनता ये भी जवाब जानना चाहती है जब हम जाते हैं क्षेत्र में कि खराब सड़कें आपने बनाई है तो इसका हिसाब कौन देगा। हिसाब उन लोगों से मांगा जा रहा है। फिर भी क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था जर्जर है। कोरोना काल में उसका सारा भेद खुल चुका है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। मतलब आप चुनाव जीतते हैं तो ये सब जो है विकास जो है वो धरातल पर उतरेगा और सही तरीके से उतरेगा। यहाँ अच्छी सड़कें होंगी, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय का विकास होगा, यहाँ आपको क्या कहते हैं स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी, यहाँ छात्रों के लिए पूरे क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था होगी। और कोशिश मैं करूँगा और मेरे पंचायत में वो विजन है कि यहाँ वाईफाई की सुविधा हम निःशुल्क करें पूरे क्षेत्र में और आपको CCTV कैमरा सब जगह लगाए जाएं ताकि अनैतिक काम पर
रोक लगे। डिजिटल के क्षेत्र में भी आप जी, काफी जी, जी, बड़े लेवल पर काम जी करने जा रहे जी हैं। जी करना चाहते यहाँ पर लोग हैं, बताइए किस तरह से आप लोग कन्विंस कर रहे हैं अपने जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनता को? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जनता से, और इस बार मंटू सिंह जी के तरफ सारा जनता का झुकाव है और कोई अगर मगर दिगर नहीं है। चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग का पूरी तरह से समर्थन? पूरा समर्थन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इनकी हवा इतना है कि डमी कैंडिडेट को उतारा गया इनके खिलाफ। इनके खिलाफ। क्यों उतारा गया? क्योंकि ये पहले ही जीत गई है, इसलिए सोच रहे हैं विरोधियों को खलबली हो गया कि इसको कैसे वोट काटा जाए, इसलिए उन्होंने दो विरोधी जो है डमी कैंडिडेट के सहारे चुनाव जीतने का हाँ डम कोशिश कर रही है कि इनका वोट कुछ परसेंटेज कटे कि हमको फायदा हो। लेकिन ऐसा जनता अब पहले बुर्बक और अशिक्षित नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला तो इन्होंने जो विकास को लेकर जो अपना विजन रोड मैप तैयार किया, इससे आप लोग प्रभावित हो रहे हैं। एकदम बिल्कुल प्रभावित है, और इसी मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? एकदम। हमारे साथ यहाँ पर समाजवादी नेता, जिले के महान समाजवादी नेता शिवालक सिंह जी है। आपके बेटे और आपकी पुतोह चुनावी मैदान में है और आपकी बातों से लोग प्रभावित होते हैं। किस तरह से इस बार इनके तरफ से आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को? मैंने जहाँ तक भ्रमण किया है इन दोनों के लिए, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और यदि महाभारत का प्रसंग सुनेंगे आप, धैर्य रखेंगे, तो अश्वसेन और शिखंडी का रोल यहाँ किया जा रहा है, चाहे जिला परिषद हो या पंचायत मुखिया का चुनाव हो। ये लोग अब सीधे मैदान में लड़ाई लड़ने के अलावे ऐसा छल छद्म कपट और षड्यंत्र रच रहे हैं कि किसी, लेकिन जनता जब मन बना चुकी है, जनता के मन में जो बात बैठ गई है, फिर उसको निकालना बड़ी कठिन हो जाता है। सिर्फ नाम बना देने से किसी को मत मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। उसके चुनाव चिन्ह अलग होते हैं, उसका रूप अलग होता है। लोग जान चुके हैं, पिछली लड़ाई इसके बाद लोग समझ चुके हैं कि इस क्षेत्र का विकास किसके हाथ सुरक्षित है, सभी दृष्टिकोण से। और लगभग जिला परिषद, जिला लखीसराय जिला निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 का मैं लगभग भ्रमण कर चुका हूँ। अन्य लोग नहीं चाहते, मतदाता बंधु नहीं चाहते कि यहाँ का जनप्रतिनिधि कोई बालू माफिया हो, यहाँ का जनप्रतिनिधि कोई शराब माफिया हो। अच्छे लोग हमारे जनप्रतिनिधि बने, हमारा प्रतिनिधित्व करें, हमारी आवाज़ जिला तक उठे, हमारा विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो। ये मनसा लेके जनता इस बार बैठ गई है, इस क्षेत्र की, इस पंचायत की। और इसी मुद्दे पर इस बार वोट करेगी जनता? और मुद्दे पर वोट करेगी, हमको पूर्ण आप विश्वास। सुनिश्चित हैं कि जीत होगी? हम सुनिश्चित हैं, जीत तो खैर होगी ही। अब मार्जिन कितना अधिक होगा यह नहीं बताया जा सकता। आप लोग युवा हैं, प्रभावित हैं इनकी बातों से? आप लोग एकदम प्रभावित हैं और हम इस बार चुनाव जीत रहे हैं। हमारे विरोधी डमी कैंडिडेट भी ला रहे हैं और अवैध शराब का भी उपयोग कर रहे हैं, हम नवयुवकों को बहकाकर। इससे आपके इलाके में अवैध शराब का कारोबार भी चल रहा है? कारोबार भी चल रहा है, सूबे में शराबबंदी है जी, बावजूद जी। इसके। और हम चुनाव आयोग से यही प्रार्थना करते हैं, इसे शांतिपूर्वक बनाया जाए। हम युवा संगठन से प्रभावित हैं बातों से? जी जो विजन है बिल्कुल, इनका, जी बिल्कुल, प्रभावित है। जी तो इसी मुद्दे पर आप लोग इस पर वोट बिल्कुल कीजिएगा? बिल्कुल हम लोग साथ हैं, और युवाओं को कन्विंस कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल क्षेत्र में बिल्कुल रहकर? कर रहे हैं। तो ये गंगासराय पंचायत की जनता है और इन्होंने इस बार ठान लिया है कि विकास के मुद्दे पर ये इस बार वोट करने जा रहे हैं। देखते रहिए लखीसराय लाइव।